हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 5 वीडियो चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़े मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। और आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण अंग्रेजी में इसे कहेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट। डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो चलिए समझते हैं पहले कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है। ठीक है, तो अगर मैं श्वेत प्रकाश की बात करूं तो जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है वह विभिन्न प्रकार के रंगों से मिलकर बना होता है, यानी ये विभिन्न प्रकार के वर्णों से बना होता है। वर्ण कहिए या रंग कहिए, एक ही बात है। तो श्वेत प्रकाश का इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की जो घटना होती है ना, उसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं यहां पर कि श्वेत प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों या हम लोग वर्ण भी कह सकते हैं में विभक्त, विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना, विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो श्वेत प्रकाश है वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया, बट गया। ठीक है, वो अपने विभिन्न वर्णों में बट गया। जो उसमें वर्ण होते हैं, एक्चुअल में वो 7 कलर होते हैं, इनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो वो अपने विभिन्न रंगों में विभक्त हो गया और उसी घटना को क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी कि वर्ण उसके अलग अलग विभक्त हो गए, टूट गए। चलिए, तो अब हम लोग वर्ण विक्षेपण को देखने के लिए यहां पर एक प्रिज्म ले लेते हैं। ठीक है, तो यह आपका एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, प्रिज्म हमने ले लिया और मैं क्या करता हूं, इस प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को ले जाता हूं। ठीक है, यह आपका श्वेत प्रकाश हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां पे अपवर्तन होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा क्योंकि माध्यम बदल रहा है। तो जब ये अपवर्तन होगा तो यहां से जब ये प्रिज्म में श्वेत प्रकाश प्रवेश करेगा तो इसके बाद से ये अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला जो वर्ण होगा वो आपका रेड होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो वर्ण होगा वो आपका नारंगी होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका पीला होगा। ठीक है, उसके बाद आपका हरा देखने को मिलेगा, हरा रंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा जी, हरा के बाद आपका नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपके नीला के बाद आपका जामुनी हो जाएगा। नीला के बाद आपका क्या हो जाएगा, जामुनी हो जाएगा। और उसके बाद जो होगा अंतिम में वह आपका बैगनी हो जाएगा। तो ये टोटल जो देख रहे हैं हम लोग 7 रंग देखें। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर आपको रेड मिलेगा। ठीक है, और सबसे नीचे हमें क्या मिलेगा, तो सबसे नीचे वाला कलर जो होगा वह आपका क्या हो जाएगा, आपका बैगनी होगा। मैंने अभी आपको बताया, मैंने 7 कलर को आपको बता दिया। अब सबको खींचूंगा तो फिर अभी लंबा जाएगा, या मैं एक काम करता हूं, वीडियो को पॉज करके सब खींच देता हूं। तो ये जो घटना हुई यह हमारा क्या हुआ, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ। श्वेत प्रकाश देखिए प्रिज्म में गया और प्रिज्म में जाते ही क्या हुआ, ये अपने 7 रंगों में विभक्त हो गया। ठीक है, ये अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त हो गया और यही घटना आपका क्या कहलाएगा, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। ठीक है, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से ये जो हमें पट्टी जो प्राप्त हो रही है, ये रंगीन जो पट्टी प्राप्त हो रही है, 7 रंगों की ये जो रंगीन पट्टी प्राप्त हो रही है, इसे हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूं,
स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम या इसे वर्णपट भी कह सकते हैं, वर्णपट। तो चलिए हम लोग इसको भी यहां पर परिभाषित कर देते हैं। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से उत्पन्न सात रंगों की रंगीन पट्टी को स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं, वर्णपट कहते हैं। और इसमें कौन कौन से रंग पाए जाते हैं अभी मैंने बताया था। इसमें पाए जाने वाले 7 रंग कौन कौन से है जी? आपका बैगनी है, मैं यहां से लिखता हूं, बैगनी है, नीचे से मैं शुरू करता हूं। बैगनी है, और क्या है? जामुनी था, नीला था, हरा था, पीला था, नारंगी कलर है ना, और लाल है। देख लीजिए ये आपके 7 कलर हो गए, 4 और ये 5 6 7। तो अब देखिए ये 7 कलर है, तो सबका एक एक अक्षर ले लिया जाता है शुरू का, यानी इसे संक्षेप में लिख सकते हैं। इसे संक्षेप में बैजानी पीनाला, देख लीजिए सबका शॉर्ट में ले लीजिए, सबका शॉर्ट में, समझ गए ना, सबका पहला अक्षर ले लिए, बैजानी पीनाला। अंग्रेजी में भी शॉर्ट में से लिया जाता है विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यही जो 7 रंग है इंग्लिश में विब ग्योर हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो 7 रंगों की रंगीन पट्टी है इसे क्या कहेंगे? तो हम लोग वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 रंग जो देख रहे हैं, इनमें हर एक का तरंग दैर्घ्य यानी कि इसका वेवलेंथ अलग अलग होता है। आप कहोगे कि सर वेवलेंथ क्या होता है? तो अभी मैं आगे इसको परिभाषित करूंगा, ठीक है। अभी जान लो कि भिन्न भिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होते हैं। अगर मैं यहां स्पेक्ट्रम में यानी कि इसमें देखूंगा, वर्णपट में देखूंगा, तो अगर मैं यहां ऊपर से नीचे की ओर आऊंगा तो तरंग दैर्घ्य घटते जाएगा, और नीचे से ऊपर की ओर जाऊंगा तो तरंग दैर्घ्य बढ़ते जाता है, ठीक है। और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है वह कम फैलता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वह अधिक फैलता है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की बात करें तो लाल कलर का सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है, इसलिए वह कम फैलता है। और इसी के कारण, कम फैलने के कारण ही इसे खतरनाक सिग्नल के रूप में देखते हैं ना, ट्रैफिक लाइट वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये कम फैलने वाली किरण है। जो कम फैलने वाली है उन्हीं का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल में या फिर टावर वगैरह के ऊपर भी रेड वाला ही लगाया जाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है इसलिए वो कम फैलता है, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होता है वह अधिक फैलता है। यानी कि सबसे अधिक फैलने वाली किरण कौन सी होगी? बैगनी हो जाएगी, और सबसे कम फैलने वाली लाल हो जाएगी, क्योंकि इसका लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है इसलिए कम फैलती है, और बैगनी का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए यह अधिक फैलता है, ठीक है। तो पहले इन सब चीजों को लिख लेते हैं, फिर हम लोग तरंग दैर्घ्य को भी परिभाषित करेंगे। तो हम लोग इसी में नोट्स में आगे लिखेंगे पहले कि भिन्न भिन्न रंगों का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है। वर्णपट में यानी स्पेक्ट्रम में, वर्णपट में ऊपर से
नीचे आने पर या जाने पर, नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य घटता जाता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर तरंग दैर्घ्य घटता जाएगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो इसका मतलब बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें पॉइंट में देखिए कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, अधिक होता है, वह कम फैलता है, कम फैलता है। और दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, वह अधिक फैलता है। तो ये आप याद रखोगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इस पर रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और ये भी आपको याद रखना होगा कि इसमें सबसे अधिक फैलने वाला जो होता है बैगनी होता है और सबसे कम फैलने वाला लाल होता है, क्योंकि बैगनी कलर का तरंग दैर्घ्य कम होता है इसलिए वह अधिक फैलता है और आपके रेड कलर का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है इसलिए वह कम फैलता है। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि तरंग दैर्घ्य होता क्या है। इसको भी मैं परिभाषित करा दे रहा हूं। तरंग दैर्घ्य अंग्रेजी में से बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ। हम लोग इतना तो जानते हैं कि जो प्रकाश की किरणें होती है ना, वह एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती है। प्रकाश की किरणें जो होती हैं वह चुंबकीय तरंगों के रूप में संचरित होती हैं। ठीक है, चुंबकीय तरंगों के रूप में क्या होती है, गति करती हैं, संचरित होती हैं। हम लोग इतना जानते हैं तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं तरंग दैर्घ्य के बारे में कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो चुंबकीय तरंग के रूप में, तरंग के रूप में संचारित होती है, संचारित होती है। और जब ये संचरित होंगी तरंगे तो जितना जितना यह अपने तरंगों की पुनरावृत्ति करेंगी, यानी जितनी दूरी के बाद ये अपने तरंगों की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि जिस पोजीशन में था फिर वही उसी पोजीशन में आ गया। तो यहां से यहां देखो, इस पोजीशन में यहां पे यहां है और यहां चल के ये तरंग यहां पे फिर आ गया। तो यहां से यहां आने में जितना यह दूरी तय की है, यही दूरी जो कहलाएगा वेवलेंथ कहलाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि ये जितना समय, जितना दूरी के बाद ये अपने आप में रिपीटिशन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं, उसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि इसका वेवलेंथ ये हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी। यहां पे है, यह किरण यहां कब पहुंची, यहां आकर पहुंची है, तो यहां से यहां तक की दूरी, समझे ना। तो जब ये अपना रिपीटेशन करेंगे ना, मतलब कि यहां पर है यह किरण, यहां घूम के यहां पे आने में जो दूरी, ये जो दूरी है, ये जो न्यूनतम दूरी है, इसी को वेवलेंथ कहेंगे। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि ये जो तरंग होती हैं, यहां पे लिख सकते हैं इस तरह से कि तरंगे, तरंगे जितनी दूरी के बाद, दूरी के बाद अपने आप को पुनर्वर्तित या अपने को पुनरावृत्ति करती हैं, रिपीट करती हैं, उसकी दूरी को, उसकी दूरी को
या उसकी दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, या उसकी दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है। अच्छा, तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, इसको भी लिख लेते हैं। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ए के पावर में से 0 दे देंगे, एंगस्ट्रम होता है। तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, एंगस्ट्रम होता है। अब मैं बात करूं 1 एंगस्ट्रम की, तो 1 एंगस्ट्रम जो होता है ना, वह आपके 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि सोचो यहां पर जो तरंगे गति करेंगी इस तरह से, तो वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, तो जैसे मान लो इस बिंदु पर यह तरंग पहुंची, अब ये ऐसे गमन करके यहां आई, तो यहां से यहां तक पहुंचने में यहां तक की जो न्यूनतम दूरी है, यही आपका क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। तो एक्चुअल में एंगस्ट्रम बहुत ही छोटा यूनिट हो गया, जैसे 10⁻10 मीटर, बहुत छोटा हो गया। तो ये अपना रिपीटेशन बहुत ही कम अंतराल में ही करते होंगे किरणें। देख रहे हैं ना, 10⁻10 मीटर बहुत छोटा है, ये हमें इसमें दिख रहा है दूरी बड़ा है, लेकिन 10⁻10 मीटर बहुत छोटा ना हो गया। ठीक है, तो हम लोग पता चल गया कि तरंग दैर्घ्य का एक एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है, और 1 एंगस्ट्रम जो होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, उसको देखने वाले हैं। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष को हम लोग आकाश में देखे होंगे, अंग्रेजी में कहा जाता है रेनबो, रेनबो। तो चलिए समझते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। ठीक है, आप आकाश में एक रंगीन पट्टी देखते हैं ना, वो आपका इंद्रधनुष कहलाता है। कुछ इस प्रकार से हम लोग देखे होंगे। तो यह कब देखते हैं हम लोग, बारिश होने के तुरंत बाद आकाश में हम लोग देखेंगे तो ऐसा रंगीन पट्टी हमें देखने को मिलता है। बारिश होने के बाद तुरंत जब धूप निकलता है, या बारिश होने के क्रम में ही जब धूप निकलता है, तो इस प्रकार की हमें रंगीन पट्टी जो दिखाई देती है आकाश में, उसी को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं, यानी रेनबो कहते हैं। अब ये बनता कैसे है, ये बनता कैसे है, चलिए इसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। जब बारिश होती है, ठीक है, या वर्षा होने के तुरंत बाद, बारिश हो रही होती है उस क्रम में, या बारिश होने के तुरंत बाद जब सूर्य निकलता है, ठीक है, बारिश होने के क्रम में या बारिश होने के तुरंत बाद जब सूर्य निकलता है, तो उससे होकर आने वाली किरण जो होती है वह बारिश के बूंदों से टकराती है, बारिश के बूंदों से टकराती है। ठीक है, अब ये जो आपकी बारिश की बूंद है ना, वर्षा की जो बूंद है, यह क्या काम करेगी, एक प्रिज्म जैसा काम करेगी। वर्षा की बूंद कैसी काम करेगी, एक प्रिज्म जैसा व्यवहार करेगी। और हमें पता है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरेगा, तो सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश ही ना होता है जी। तो जब वो प्रिज्म से गुजरेगा तो जाहिर सी बात है उसका अपवर्तन होगा, और अपवर्तन होगा तो यह अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त होगा, यह अपने विभिन्न वर्णों में क्या होगा, विभक्त होगा। ये अपवर्तन के बाद क्या होगा, ये अपने विभिन्न वर्णों में विभक्त हो जाएगा। तो ऊपर यहाँ पे आपको रेड होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देखे थे अभी प्रिज्म के अंदर, और ये वाला जो होगा बैगनी होगा, ठीक है, वॉयलेट होगा। सबसे ऊपर आपका रेड होगा और नीचे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अब देखिए, अब अंदर ही अंदर, यानी कि इस वर्षा के बूंद के अंदर ही थोड़ा सा इसके अंदर आंशिक रूप से थोड़ा सा इसमें परावर्तन देखने को मिलेगा, यानी अंदर ही अंदर ये फिर ये टकराएगा इस सतह से, एक सतह से टकराया, बारिश की बूंद के अंदर ही एक सतह से टकराया, और टकराया ना जी, तो फिर यहाँ पे परावर्तन हुआ। एक्चुअल में बाहर से अपवर्तन हो रहा है, बारिश की का बूंद
वायुमंडल है ना, बारिश के बूंद के अंदर जब ये प्रकाश की किरण जा रही है तो अपवर्तन हो रहा है पहले, और फिर अंदर ही अंदर ये क्या हो रहा है, इसका परावर्तन भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या देखने को मिल रहा है, परावर्तन, यानी एक बारिश के बूंद के अंदर एक सतह से टकराया और फिर यह टकराया दूसरे सतह से, टकराकर यहाँ बेंड किया और फिर यह टकराया दूसरे सतह से, परावर्तन हुआ, परावर्तन हुआ। अब ये दूसरे सतह से क्या होगा, बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा इस तरह से, तो यहां पे अब अपवर्तन होगा। तो जब ये अपवर्तन हुआ, दो बार अपवर्तन हुआ, तो इसके कारण इसके जो वर्ण होंगे ना वह थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। ये रेड था, ये आपका वॉयलेट था, बैगनी था, ये थोड़े अलग अलग हो जाते हैं, काफी अलग, एक दूसरे से काफी अलग अलग होते हैं। बीच में बाकी सब भी कलर है, टोटल 7 कलर है ना जी, तो इसके बीच में बाकी सारे भी कलर है, तो ये बाकी जितने भी इसमें कलर होंगे सभी के सभी क्या होंगे, हमारी आंखों तक आएंगे, हमारी आंखों तक आते हैं, और इसके कारण से हमें यह रेनबो लगता है, आकाश में बनता हुआ नजर आता है। एक ही किरण थोड़ा, ऐसे हजारों लाखों असंख्य किरणें आती हैं और असंख्य बारिश की बूंद है, उसमें ऐसे हमें अपवर्तन देखने को मिलता है और इंटरनल परावर्तन होता है थोड़ा सा, और फिर ये अपवर्तन होता है, जिसके कारण से ये जो इसके विभिन्न वर्ण है, ये जो आपका श्वेत प्रकाश था, इसके जो विभिन्न वर्ण है वह अलग अलग एक दूसरे से हो जाते हैं, और जब ये हमारी आंखों तक पहुंचते हैं तो हमें आकाश में इंद्रधनुष यानी कि रेनबो दिखाई देता है। तो इतना क्रिया होता है। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हुआ, और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही हम लोग इंद्रधनुष को देख पाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं पहले कि इंद्रधनुष है क्या। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है तो बारिश की जो बूंद होती है, बारिश की बूंदें प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं, प्रिज्म सा व्यवहार करती हैं, व्यवहार करती हैं, जो सूर्य के श्वेत प्रकाश को, सूर्य के श्वेत प्रकाश को, श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में, 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं, 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं, जिसके कारण आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, यानी कि रेनबो कहते हैं। समझ गए। और ये किस प्रकार से होता है मैंने अभी यहां पे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। ठीक है, तो अगर आपको ज्यादा लिखना होगा, इसमें और ज्यादा लिखना होगा, तो मैंने जैसे बताया उसी तरह लिखेंगे आप। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के अंदर वर्षा के बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो ये वर्षा का बूंद जो है प्रिज्म सा व्यवहार करता है और इसके अंदर अपवर्तन होता है, जिसके कारण ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण इसके रंग जो होते हैं अलग अलग वर्णों में विभक्त हो जाते हैं और फिर वो उसके अंदर ही फिर परावर्तन करते हैं और परावर्तन करके दूसरे सतह से टकराते हैं और फिर ये बाहर अपवर्तन के द्वारा
अलग अलग रंगों में आगे चल के ज्यादा दूरी पर यानी अलग अलग हो जाते हैं, काफी एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। और ये जब ये हमारे आंखों पर पड़ते हैं तो हमें आकाश में एक रंगीन पट्टी नजर आती है, उसी को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये जो रंगीन पट्टी बन रही है ना, इसमें सबसे नीचे जो है ना आपका बैगनी है। ठीक है, यह सबसे नीचे जो है आपका क्या है, बैगनी है। और सबसे ऊपर जो हमें दिख रहा है, बाहर की ओर जो दिख रहा है वो लाल है। अब आप कहोगे कि सर मुझे पूरा 7 रंग नहीं दिखाई देता आकाश में मैं जब देखता हूं, तो एक्चुअल में होता क्या है कि बैगनी का ये ज्यादा फैलने वाली किरणें है ना जी, तो ये बैगनी हुई है ना, नारंगी हुआ, पीला हुआ, ये सब क्या होते हैं कि ये फैलने वाली किरणें, इनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। तो ये सब किरणें जब हमारे आंखों तक पहुंचती है ना तो ये आसमान में ही फैल जाती है, तो हमें 3-4 ही कलर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में वो 7 रंग के होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आगे दूसरे किसी घटना के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsar.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।